मैं मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? कोई बहुत बड़ी साजिश है। पापा चाहते हैं मैं अपने हाथ खून से रो दूं। शेर अगर मर गया, वो जख्मी शेर हमारे साथ चीर फाड़ कर देगा। इतने कमजोर नहीं हम कि तुम्हारा भाई हमारे घर की बुनियादें हिला दे। आपके दिल की बुनियादें तो हिला ही चुकी है। फजर, बाहर पुलिस आई है, उनके पास तुम्हारा अरेस्ट वारंट है। ज़मान और उसके बेटे जिस तरह नाकाम वापस आते हैं तो उन्हें यही लगता है कि जिस तरह शेर को उन्होंने छुपा दिया है वो कभी भी वापस नहीं करने वाले। फहद यही कहेगा कि अगर उसको मार डाला गया तो भी उनके हाथ कुछ नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ चैरिटी में चला जाएगा। और फहद ये भी कहता है कि अगर उन्होंने ठीक करके उसको वापस किया तब भी हमारे लिए ख़तरा बढ़ जाएगा क्योंकि शेर को सारी हकीकत मालूम पड़ जाएगी कि यहाँ इस साजिश के पीछे किस किस का हाथ है। अब वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शेर ज़मान को वापस ले आए, इसलिए वो थाने जाकर फजर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं ताकि शेर को बाजियाब करा के दोबारा पागल बनाया जा सके। तरफ शुजात फजर के कारनामे पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे होंगे। वो शुजात अपनी बहन शाहताज से यही कहेंगे कि जिस तरह तुम मेरे बेटी के लिए मुझे ताने देती थी, अब देख लो मेरी बेटी ने बेटा बनकर वो काम कर दिया है जो कोई बेटा भी नहीं कर सकता था और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। इसने दुश्मनों से पूरा बदला ले लिया है। दूसरी तरफ शेर ज़मान की माँ तहमीना सब घर वालों के सामने यही शो कर रही होगी कि उसे भी अपने बेटे की गुमशुदगी की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है, इसीलिए वो घर में यही कहेगी कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में साजिश हो रही है और कोई है जो मेरे बेटे की जान का दुश्मन बना हुआ है और पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ज़मान जैसे ही थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे इसके लिए फजर का अरेस्ट वारंट भी जारी हो जाएगा और जैसे ही फजर के घर पुलिस आएगी तो उसकी माँ परेशान होकर उसे यही कहेगी कि पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है, तो वो अपनी माँ को तसल्ली देगी और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम शुजात साहब इस बात को ज़रूर संभाल लेंगे। दूसरी तरफ फजर अपनी माँ से ये भी कहती है कि मैं किस तरह शेर ज़मान के खून से अपने हाथ रंग लूँ, जबकि मेरा बाप यही चाहता है। मैं तो हर तरफ से फंस रह गई हूँ।